Good morning, friends. How are you? I hope all is well. सब लोग ठीक होंगे। तैयारी वारी चल रही होगी जोर से और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अब हम लोग धीरे धीरे उस कड़ी में आ रहे हैं। आज फिर आपके सामने द एडॉप्ट के बैनर तले हम आपके सामने फिर रूबरू हो रहे हैं, एक नई सेट के साथ, एक नया सोच के साथ, एक नई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग इससे वाकिफ़ है कि बीएससीसी का अभी परीक्षा होने ही वाली है, कुछ ही दिन बाद होगी। वो संभवतः मार्च में होगी और उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, आप भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होंगे। इस बीच में मैं अपने तरफ से आपको एक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक जो बीएससीसी मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुआ था, इंटर लेवल पर जो परीक्षा हुआ था, और वो हुआ था 5/2/2027 को। परीक्षा कब हुआ था? 5/2/2017 को हुआ था। उसका मैथ का जो पहले पहले मैं आपके सामने मैथ का सेट प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। मैथ का सेट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैथ के सेट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी मैथ का सवाल इस सेट में पूछा गया था उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उस बीएससीसी का जो परीक्षा हुआ था उसमें सवाल किस तरह का था मैथ का, और बीएससीसी का जो ये परीक्षा है वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट चाह रही है, वो आपसे क्या चाहती है, आप किस तरह का लेवल आपसे मांगना चाह रही है, तैयारी का लेवल कैसा होना चाहिए। इससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि हमारी तैयारी का लेवल कैसा होना चाहिए। तो उसमें जो 25 क्वेश्चन थे उसका हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप इसको देखें, एंजॉय करें और अपने तैयारी को दुरुस्त करें। तो आइए इस क्रम में आज हम मैथ का सेट शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख लीजिए। आप तो स्क्रीन पे आपने सवाल देख लिया। सवाल में कह रहा है 12, 27 और 40 का एलसीएम निकाले। एकदम नॉर्मल सवाल जो बचपन में हम लोग सीखे हैं, उसका एलसीएम निकालना है। तो आप ऐसे जानते हैं लघुत्तम ऐसे निकाल सकते हैं गुणनखंड तरीके से, लेकिन मैं आपको इसका एलसीएम निकालने का तरीका बता दूं। सबसे बड़ा है 40, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 5। अब आते हैं 27 पे, तो 27 को हम लिखते हैं 9×3=27, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 12 को अगर हम देखें तो 4×3=12, तो 4 इसमें है और 3 यहाँ है। 4×3=12 मतलब सब आ चुका है हमारा। अब आप इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो 8×5=40 और 9×3=27, मतलब ये हो गया 40 और ये 27। 40-27 में गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0। 40-27 में जब आप गुना कर दीजिएगा तो 0, 4×7=28 के 8, हाथ में 2 और 4×2 = 8 और 2 10, मतलब 1080 आपका एलसीएम आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर में दिखाई दे रहा होगा। सवाल में ऑप्शन हमारा है 1080 बी। मतलब ये भी एक तरीका है, बहुत आसान तरीके, आप इसको फैक्टराइज ना करके डायरेक्ट आप एलसीएम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस सेट में जो सबसे पहला मैथ का सवाल शुरू होता है वो 79 से शुरू होता है। तो 79 हमने देखा। अब आइए आपको 78 देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर महाशय भेजा। तो स्क्रीन पे आप सवाल देख चुके हैं। सवाल है ये जो लिखा हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या कह रहा है? महत्तम समावर्तक निकाले, सॉरी महत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालिए, भिन्न है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने का मतलब होता है जब फ्रैक्शन में हो तो इसमें एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जब भी फ्रैक्शन का हमको एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दीजिए, मतलब 3, 5, 7, 9 का आप एचसीएफ निकाल लो और नीचे वाला का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम, और मान पुट कर दो। एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है वो फ्रैक्शन, वह न्यूनतम मान जो जो सबको काट सके। तो आप देख लीजिए 3, 5, 7, 9, इसमें जो है कोई भी ऐसा मान नहीं हो सकता है जो सबको काट सकता हो। तो इसका मतलब हमारा ऊपर वाला का एचसीएफ आ गया 1। जब कोई नहीं होता है तो 1 होता है जो सबको काट सकता है। एचसीएफ का मतलब वह मान जो सबको काट सके, और एलसीएम का मतलब वह मान जिससे सब कटे।
एचसीएफ का मतलब होता है वह मान जो सबको काट सके, और एलसीएम क्या होता है, वह मान वह मान जिसे सब काट सके। मतलब अब इसमें से हमको वह मान निकालना है कि जिसको क्या करे, ये सब कटे, जिससे ये सब, जिसको ये सब काट सके। तो हम 2 4 8 6 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। वैसे ही उसी तरीके से निकाल सकते हैं, या एक और तरीका है, आप इसको क्या करें, सबसे बड़ा कौन है, 10, 10 का ना आप पहाड़ा पढ़िए, जिसमें ऐसा कोई गुणनखंड आ जाए जो आपको 10 वो पूरा का पूरा उससे उस सब से कट जाएगा। अगर वो करना चाहते हैं तो वो करिए, नहीं तो इसका एलसीएम निकाल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इधर में 2 4 6 8 10, एक वो तरीका भी देख लीजिए, 2 2 3 4 5, फिर 2 से 1 3 2 5। अब इसको गुना कर दिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। मतलब ये 120 हमारा आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन नंबर में दिखाई दे रहा होगा 120 ए में, ये हमारा ए आंसर। इस प्रकार से ये 80 नंबर सवाल 80 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े। आइए अगला सवाल 81 नंबर सवाल, ये दिया हुआ है आपके सवाल में दिख रहा होगा आपको, ये 4 भिन्न आपको दिए गए हैं और आपको पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, हम कंपेरिजन कर लेते हैं एक दूसरे से। कैसे कंपेरिजन करेंगे, अगर हम इस दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो 3 से 2 में गुणा करें तो 3 दूना हो जाता है 6, 5 एकम 5। मतलब ये पता चल गया कि इससे ये बड़ा है, इसका मतलब ये खत्म, ये तो छोटा हो गया। अब इस दोनों में कंपेरिजन फिर करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, 5 15 और 4 दूना 8, इसका मतलब इससे ये बड़ा है, मतलब ये भी खत्म। अब इसमें चलेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, अगर इससे गुना करें, ऐसे गुना करेंगे तो 4 एकम 4 छतरी 18, तो इसका मतलब क्या है, इससे ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन निकल गया, मतलब सबसे बड़ा भिन्न जो हमारा निकला वो हो गया 3/4, ये आंसर हमारा हो गया, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 3/4 सी में, राइट। आइए अगले सवाल। तो कंप्यूटर महाशय आपके सामने स्क्रीन पे सवाल भेज दिए होंगे, यही सवाल है। इस सवाल का हमको क्या करना है, सरल करना है, मान निकालना है कि लास्ट इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल है, इसको हम कहते हैं सरलीकरण, यानी बोर्ड मास का भी सवाल कह सकते हैं, सरलीकरण भी है। इसका अगर सोल्यूशन हम करें तो सोल्यूशन हो सकता है, एकदम आसान होता है, सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी कोष्टक हो तो कोष्टक में जो छोटा कोष्टक होता है उसका काम पहले कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रहा होगा, जैसे बी, ये बी हो गया, ये छोटा कोष्टक है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस से इसको कैंसिल करेंगे, गुना करके तो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस, ये आ जाएगा बी। फिर इसको अगर हम करें, एगो ए एगो ए दूगो बी, एगो बी दूगो बी, और माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस 2b, और माइनस माइनस प्लस ए, ये हमारा छोटा कोष्टक खत्म, बच गया 2a। अब यहाँ बी बी प्लस माइनस में आपको दिख रहा है वो कैंसिल हो गया, माइनस, उसके बाद बचा माइनस ए, ये खत्म है। यहाँ माइनस से अगर हम गुणा करें तो आप देखिए दूगो बी में से एगो बी घट गया, एगो बी बचा लेकिन माइनस में बचा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बी, और माइनस प्लस माइनस ए, और लास्ट में बचा हुआ है 2a। अब देखिए ई ए और ई ए दोनों माइनस में, ये दोनों मिलकर ना इसको काट दिया, दोनों प्लस में था। अब हमारा बच क्या गया कुल मिला के माइनस बी, और इस पूरे घर में का बचा हुआ है बी, बी में से बी घट गया 0, ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये हमारा 85 का आंसर आपको दिखाई दे रहा है डी में। इस प्रकार से हमारा डी कंप्लीट। तो कंप्यूटर महाशय आपके सामने स्क्रीन पे सवाल भेज दिए हैं, आप स्क्रीन पे सवाल देख रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है कि एक अंक और उसके 3/5वें भाग के 3/5वां के मान के मध्य 50 का फर्क है। फर्क मतलब अंतर है, एक अंक संख्या है, उस संख्या और उसके 3/5वां मान के मध्य 50 का फर्क है, वो संख्या क्या होगा। जब भी अगर फ्रैक्शन में दिया रहे 3/5वां मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/5वां, इसके इसका प्रॉपर जो मान है उस मान और 3/5 के मान में जो अंतर है ना वो 50 का है। तो इस तरह का जब सवाल है तो यूँ समझ लीजिए कि नीचे वाला जो होता है ना वो टोटल हो जाता है, ये हो गया टोटल 5, और ये तीसरा भाग उसका हो गया, तो तीसरा, तो इस दोनों में अंतर हम देखेंगे तो कितना आ जाता है 2 का, 5 में से 3 घटा दिए तो 2 का, और ये अंतर किसके बराबर है, तो ये अंतर फर्क दिया हुआ है 50 का, तो ये कितना गुना है तो 25 गुना है। तो हमको कहता है वो संख्या निकाली, क्योंकि हमने ये पहले ही बोल दिया कि ये टोटल हमारा है, तो इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 पंचे 125, ये हमारा आंसर हो गया। बस
देख रहे हैं, एकदम आसान 2 लाइन का सवाल आपसे पूछेगा और आपको 2 नंबर मिलेगा, राइट ना, 2 नंबर मिलेगा जी। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ 86। जी हाँ, आइए कंप्यूटर महाशय अगला सवाल आपके सामने। विकल्प जो आपके सामने दिख रहा होगा इसका 125 के विकल्प आपको डी में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आइए कंप्यूटर महाशय आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, भेज दिया गया है जी, बिल्कुल आप देख लिए सवाल। सवाल लिखा हुआ है श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है और उनके आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु वर्ष में कितना है ये हमको बताना है। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, श्याम है और ये राम है, इसका अनुपात दिया हुआ है 7:9, राइट, एकदम बहुआ वाला सवाल है। श्याम और राम का अनुपात 7:9 है। जब भी अनुपात दिया होता है तो हम क्या कर लेते हैं, अगर उसको फैक्टराइज करें तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको श्याम का मान कितना आ जाएगा 7x, राम का मान कितना आ जाएगा 9x। अब कह रहा है कि उस श्याम जो है राम से 7 साल छोटा है, छोटा है मतलब अंतर, मतलब 9x में से 7x घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 7 साल का अंतर है दोनों में। अब देख लीजिए आपका मान कितना आ गया, 2x बराबर 7, मतलब x बराबर 7/2, x बराबर क्या आ गया 7/2। अब आपको ये पता है कि तो कहता है श्याम की आयु कितना है। अब देखिए x का मान हमारा आ गया ना 7/2, तो श्याम का हमको निकालना है कि कितना है। तो श्याम का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, श्याम का आयु निकालना है, क्या निकालना है, श्याम का आयु वर्ष में निकालना है। तो अब श्याम का निकाल लेंगे, श्याम का हमने क्या लिया है 7x, 7 इंटू 7/2 हो गया तो 49/2 और भाग दे दीजिए तो 2 और 4 दूना 8 5, कितना वर्ष हमारा आंसर आ गया 24.5 वर्ष, 24.5 वर्ष, जो आपके ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हमारा 87 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। इस कंप्यूटर महाशय आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में पूरा करता है, अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितना दिन में पूरा होगा। बहुत आसान सवाल, वर्क एंड टाइम का सवाल है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इस तरह का सवाल एकदम आसानी से आप बना लीजिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे कि अगर अगर हम काम निकाले तो 10-15 का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 30, मतलब हमारा काम हो गया ना 30 काम है। अब 10 की क्षमता है, 10 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3, मतलब 3 काम प्रतिदिन करेगा ए, और 15 बी जो है 2 काम प्रतिदिन करेगा, तब ना इसको 15 दिन है, इसको 10 दिन लगेगा। अब ए बी दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो गया सोच के देखिए, तब 5 काम हो गया, प्रतिदिन 5 काम, तो समय टोटल कितना लगेगा, अगर दोनों साथ में काम करें तो 30 काम है, 5 काम एक दिन में, तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो गया। आंसर कंप्लीट हमारा 6 दिन में काम कंप्लीट। इस प्रकार से हमारा आंसर दिख रहा है आपको बी में, स्क्रीन पे दिख रहा है, बी हमारा आंसर हो गया। ओके, आइए अगला है, अगर विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। इस तरह का सवाल को आप एक लाइन में बनाइए, कैसे बनाइएगा, ट्रिक से बनाइए। जैसे सिंपल समझिए, क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 1 था, उसको दुगुना कर दिया गया, पहला सेलिंग प्राइस 1 था तो दूसरा दुगुना हो गया, तो S2 का मान दुगुना हो गया, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो लाभ कितना हो गया, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 3 गुना, तो 3 हो गया। तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 3 माइनस ये पहला वाला जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो उसमें से 1 घट जाएगा, और बट्टे में जो मेन जो सेकेंड प्राइस होगा वो यहाँ आ जाएगा, और इसको परसेंटेज में लेना है तो बट 100 से गुना कर दीजिए, 2/2 ये हो गया 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब 100%। या इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताओ एक लाइन में, सेलिंग प्राइस को दुगुना किया गया तो लाभ 3 गुना हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट ना 100% हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि 2 से ही कितना बढ़ा है 3, 2 से 3 1 बढ़ा है, मतलब एक बढ़ा, मतलब 1 मतलब 100%, मतलब 100% प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 100%। ये हमारा आंसर हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में,
बी नंबर पे, बी हमारा आंसर। बस इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। तो आपके सामने सवाल नंबर 90 चल रहा होगा। लिखा हुआ है, एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदता है, वह 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे ताकि उसको 20% लाभ हो। देखो, एक बहुत आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आपको कह रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन देखिए एकदम सिंपल है। कह रहा है एक दुकानदार जो है 6 गुब्बारा खरीदता है 1 रुपया। इसका मतलब 1 रुपया, एक गुब्बारा कितना में खरीदता है, तो 1/6 रुपया में, राइट। इसका मतलब हो गया 6 गुब्बारा खरीदा 1 रुपया में। ये तो यहाँ तक ले बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो कह रहा है कि उसको कैसे बेचे कि उसको 120% लाभ हो। उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20%। तो मतलब 1/6 पे ही तो 20% चाहिए ना। तो इसका मतलब हो गया 1/6 का 120% चाहिए। 120/100, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 दूना 12, 2 से ही 5 मतलब 1/5। अब यहाँ समझिए ये क्या लिखा हुआ है, 1 रुपया में 6 गो खरीदा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 रुपया में कै गो बेचेगा, 5 गो। इसका मतलब 1 रुपया में जो वो गुब्बारा बेचेगा वो कितना बेचेगा, 5। तो उसका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट की कितना हो जाएगा, 20%। जो आपके ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा सी में, ये हमारा सी कंप्लीट। इस प्रकार से 90 नंबर सवाल कंप्लीट। तो कंप्यूटर महाराज आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आ गया, बहुत सिंपल सवाल है, बस ये लिख दिया है रूट अंडर 810 का मान कितना होगा, बस सिंपल है। आप देखिए इसको करें क्या, आप इसको लिख लीजिए 9 × 9, 9 नमा 81, एगो 0 तो 10, 2 9 में से एगो 9 बाहर निकल गया, 10 अंदर फंस गया बेचारा। तो हमारा आंसर आ गया 10√9, जो आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। अब ये भी तो सवाल ही है, ये भी तो सवाल ही है, जो आपको 10√9, सॉरी 10√9 नहीं, ए में, ये ऑप्शन ए में है, बी में नहीं। ठीक है, तो आइए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़े। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे सवाल चल रहा है 110 नंबर सवाल। लिखा हुआ है दो पासों को कितने प्रकार से 9 लाया जा सकता है, मतलब दो पासों पर कितने प्रकार से 9 लाया जा सकता है। 2 गो पासा को अगर हम फेंकेंगे, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया आपके सामने। 2 पासा को अगर एक बार हम फेंकेंगे तो कितने प्रकार से उस पर 9 आएगा। देखिए सिंपल, बहुत ज्यादा मत सोचिए, सिंपल सोचिए। एगो पे 6 आया, दूसरका पे 3 आया, 9 हो गया। फिर पहिलका वाला पर जिसपे 6 आया था उस पे 3 आ गया, दूसरका वाला पर 9 आ गया। फिर एगो पे 4 आया, एगो पे 5 आया, फिर एगो पर 5 आया, एगो पर 4 आया, हो गया, बात खत्म। माने कितने प्रकार से 9 आ सकता है, तो 4 प्रकार से। तो ये 4 हो गया हमारा आंसर। और 4 कै में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो डी में, तो डी हमारा कंप्लीट हुआ आंसर जी। तो स्क्रीन पे सवाल आपके सामने चल रहा है, क्या नंबर सवाल चल रहा है, 110 नंबर सवाल। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझिएगा थोड़ा टफ हो जाएगा, आपको परेशान करके छोड़ देगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, 3 विद्यार्थियों ने एक प्रश्न हल करने का संयोग 1/2, 1/3 और 1/4 है। प्रश्न हल करने की संभावना क्या है, ये बताना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4। ये जो है ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लेकिन फ्रैक्शन का भी सवाल है। देखिए हुआ ये, पहले तो समझ लीजिए एक सवाल है, एक सवाल है, और उसको पहला वाला जो है उसकी संभावना क्या है हल करने का, 1/2। तो आप करें क्या, 1/2 को 1 में से घटा दीजिए। 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2, मतलब 1 में से आधा घट गया तो आधा। उसके बाद लिखा हुआ है 1/3। अब 1/3 को आप 1 में से घटा लीजिए, कैसे, 1/3 को 1 में से घटा लीजिए, 3 में से घट गया 2, मतलब 2/3। अब इसको 2/3 लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है 1/4। अब उसी प्रकार से इसे घटाएंगे तो 4 में से 1 घटा तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब इसको हो गया, बस काम खत्म हमारा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस ये बच गया 1/4। इसको फिर उसी प्रकार से घटाएंगे तो 4 में से 1 घटा था 3/4, ये हमारा आंसर हो गया 3/4, जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 3/4 डी में। ये हमारा डी कंप्लीट हुआ जी। आइए आगे, आपके स्क्रीन पे सवाल चल रहा है, अच्छा सवाल है। कभी कभी इस तरह का भी सवाल होता है, और ये सवाल औसत का है। सवाल क्या लिखा हुआ है सो देखिए, एक आदमी अपने छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है, छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है। उससे पहले दैनिक औसत 32 से
33 मील बढ़ जाता है। उसका जो औसत, इससे उसका औसत माने पहले जो औसत था 32 था, अब कितना बढ़ गया, 33 मील बढ़ जाता है, मतलब एक हो जाता है, 32 से एक बढ़ के 33 मील हो जाता है। उसने छुट्टी, उसकी छुट्टी कितने दिन की थी, अब ध्यान से देखिए, हुआ ये कि वो छुट्टी लेके गया था घूमने, और जब उधर से लास्ट, इधर तो आराम से घूमने गया, उधर से जब लास्ट दिन आ रहा था तो उसको छुट्टी कवर करना था, तो उसको थोड़ा स्पीड चलना पड़ा ताकि वो जल्दी से टाइम पे पहुंच जाए, नहीं तो उसका छुट्टी कब खत्म हो जाता, ड्यूटी शुरू हो जाता तो उसको दिक्कत होता है। इसलिए उसने लास्ट दिन क्या किया, 40 मील चला। इससे उसका औसत जो था डेली वो 32 चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, 40 हो गया। तो पहले ये समझ लीजिए, हमको कहना कितने दिन की छुट्टी थी, तो आप यह मान लीजिए पहले कि उसका जो छुट्टी था वो एक्स दिन का था, ठीक। उसका छुट्टी कितने दिन का था, एक्स दिन का था। वो सामान्य औसत जो था, सामान्य पूरे ऑल ओवर जो एक्स दिन का उसका छुट्टी था, उसका औसत 33 हो गया। 32 से कितना हो गया, 33, तो 33 में गुना कर दीजिए एक्स से, इसका मतलब वो कुल कुल निकल जाएगा आपका। उसके बाद क्या हुआ, उसने एक्स दिन चला था, एक्स दिन, और उसमें एक दिन जो है ना वो ज्यादा स्पीड में चला, एक दिन जो बचा उसमें ज्यादा स्पीड चला, और उसका उसमें कितना से गुना कर देंगे, 32 से, क्योंकि उसका सामान्य औसत कितना था, 32, मतलब एक दिन तो चला, एक दिन चला, ठीक है, तो टोटल उसका 33 है एवरेज औसत। अब हुआ ये कि उसने लास्ट दिन एक दिन 40 चला है, तो इसका मतलब एक्स में से एक घटा दीजिए, तो सामान्य दिन कितना चला है, एक्स में से एक घट गया तो 32 चला है, और उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो टोटल हमको आएगा क्या, 40। उसका औसत कितना हो जा रहा है, 40। उसका औसत कितना हो जा रहा है, उसकी छुट्टी 40 मील चलता है, लास्ट दिन वो कितना चला था, 40। ये पूरा दिन का हुआ, ये एक दिन कम करके हुआ, और लास्ट दिन कितना चला, ये 40। इसका मतलब बचा क्या हमारा, 40, लास्ट दिन वाला बचा। ये पूरा दिन टोटल दिन था वो, और ये एक दिन कम कर दिए 100, तो पूरा दिन में से एक दिन कम कर दिया, तो एक दिन बचा लास्ट वाला, लास्ट दिन कितना चला है वो, 40। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 33x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32x माइनस माइनस प्लस 32 बराबर 40, इसको घटाइएगा तो x, और ये 40 32 उधर जाके घटेगा तो 8, मतलब उसका जो छुट्टी था वो 8 दिन का था। आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, उसकी छुट्टी 8 दिन का था, और वो आपके सामने है बी में। इस प्रकार से हमारा 122वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। तो आपके सामने अगला सवाल आपके बोर्ड पे चल रहा है, 124वां नंबर सवाल। आपको याद होगा हमने घात और घातांक का दो सेट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाइए आई बटन पे क्लिक करके और आपको उस चैनल में वो दोनों सेट घात और घातांक का मिल जाएगा। घात और घातांक का सवाल इसी तरह का आता है। अब देखिए ये सवाल दिया गया हुआ है और इसमें हमको एक्स का मान निकालना है, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख लीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, ये 15 का पावर, यो 15 का पावर, यो 15 का पावर, सब 15 का ही पावर है, तो नीचे वाला 15 से कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप देख लीजिए सब पावर में ही है, तो ये हो जाएगा 15, और गुना में जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, मतलब 2.5 जोड़ एक्स। अब 15 में से 2.5 को लाके घटा दिए, बगल में बच गया एक्स, क्या बच गया, एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर 15 में से अढ़ाई घट गया, मतलब 12.5, 15 में से अढ़ाई घट गया था 12.5, ये 12.5 मतलब 12.5 आंसर हो गया हमारा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है, डी में। ठीक है, ये घात और घातांक का सवाल है, आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे सवाल चल रहा है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इतना इंटू इतना इंटू इतना इज इक्वल टू एक्स इंटू इतना, तो एक्स का मान निकालो। देखो बहुत आसान सवाल है, ये बस आपको 5 5 देके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ लोग 5 5 5 5 5 5 काट ले, ये गड़बड़ हो जाएगा। करना क्या है, ये एक साथ है 555 555, और ये 5 से इसको काट दीजिए तो आपका आ जाएगा 11। अब हमारा इधर बच गया x, और इधर बच गया 11, और 5 5 5 5, अब गुना कर लीजिए, एकदम आसान सवाल। 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 पचे 55, 5 55 5 60 के 0 हाथ में 6, 11 पचे 55 6 61 के 1 हाथ में 6, 11 पचे 55 6 61, मतलब 61,105, जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 126 लिखा हुआ है, अगर a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो नीचे में कौन सा कथन जो है, उसको टिक मत मारिए, नीचे में कौन सा कथन जो है वो हमारा सही होगा।
तो आप देख लीजिए ऑप्शन 4 दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। पहले हम इसका मान इवेल्युएट कर ले, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 और इसका मान कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या हो गया a बराबर b, दोनों 6 6 है तो बराबर आ गया। और a बराबर b आपके ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो a में। ये हमारा आंसर हो गया a। जी हाँ, कंप्लीट। कंप्यूटर वहाँ से आपके सामने स्क्रीन पे सवाल भेज दिए हैं, आप लोग देख लिए होंगे। अगर आपको मन करे कि हमको बनाना है तो आप उसको पॉज कर लीजिए और पहले आप अपने से बना लीजिए, फिर आप इसको देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और ज़्यादा आप अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो हमको क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक और बोला कि x का मान बताओ कितना होगा। बहुत सिंपल है। अब करेंगे क्या, इसको हम जोड़ लेंगे। आता है जोड़, ठीक है। 1 5 6 6 1 7, 5 1 6, 1 का 1 इंटू 2 बराबर 36 प्लस 36 बराबर x। अब इसको गुना कर ले, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 2 एकम 2, 1 3 प्लस 36 बराबर x। अब देख लीजिए x बराबर जोड़ लीजिए, 6 4 10 के 0, 6 3 3 6 1 7, 3 370। ये हमारा आंसर हो गया। आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 370, कहाँ दिखाई दे रहा है, जी हाँ 370 बी में। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये सवाल 127। तो कंप्यूटर वहाँ से आपके सामने स्क्रीन पे सवाल भेज दिया है, आपने देख लिया है। लिखा हुआ है 4320 को पूर्ण घर बनाने के लिए न्यूनतम अंकों से किस न्यूनतम अंकों से गुना किया जाए। 4320 को किस न्यूनतम अंक से गुना किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का मतलब होता है कि वो उसका क्यू निकालने पे उसका मान आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, आराम से इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 0, भाग दे लिए है, गुणनखंड आता ही होगा। 2 से करेंगे 0 और ये 1080, 2 से करेंगे 5 40, 2 से करेंगे 27 दूना 54, 2 से करेंगे 1 3 5। फिर अब यहाँ पे हम 3 से करेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 15 तिया 45, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, बस हो गया, बात खत्म। अब इसमें हमको देखना क्या है, 3 के हिसाब से क्या क्या कमी आ रही। तो देख लीजिए, ये तो बेचारे 3 मिल गए, ये भी 3 मिल गए, तो बच क्या गया हमारा, 2 गो 2 है, 1 गो 2 नहीं है तो 1 गो 2 चाहिए मुझे, और 1 गो 5 है, 2 गो और चाहिए तो 2 और 5, 2 गो और 5 चाहिए। गुना कर लीजिए, 50 25 दूना 50। ये हमारा आंसर हो गया 50, जो आपके स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा 50 डी में। जी हाँ, तो कंप्यूटर महाराज आपके सामने स्क्रीन पे सवाल भेज दिया गया होगा। 129 नंबर सवाल। सवाल का प्रारूप देख के आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आइए एकदम आसान से एक लाइन में कवर कर लेंगे हम इस सवाल को। सवाल क्या लिखा हुआ है देखिए, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है, एक टुकड़ा जो है लकड़ी का वो कितने का है, 140 किलोग्राम का है, ठीक है। मतलब वो लकड़ी जो है 140 किलोग्राम का, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब कहता है काटता है, उसको काटना शुरू किया, पहले सप्ताह 1/10 काट के फेंक देता है, तो शेष कुछ बच गया। हेलो, क्या हुआ, 1/10 काट के फेंक दिया, इसका मतलब शेष कुछ बच गया। ये फ्रैक्शन का सवाल हमारा है। कैसे करेंगे, जैसे ही शेष बचने वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या करेंगे, इसका एक में से 1/10 काट के हटा लिया, घटा लिए। दूसरा बार क्या कहा गया, दूसरे सप्ताह बचे हुए का, बचे हुए मतलब शेष, बचे हुए मतलब शेष, तो 1 में से घटा लीजिए। क्या हुआ, 2/3 को काट के फेंकता है, मतलब 2/3 घटा लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, घटा दीजिए। तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंकता है, तीसरे सप्ताह 20% माने 1 माइनस 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 20% मतलब 20/100, 20 पंजे 100 मतलब 1/5, मतलब इसको 1 में से 5, 1 में से 1/5 घटा लिए। और उसके पास बचे हुए लकड़ी का भार क्या होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, जैसा कंसेप्ट था उस हिसाब से इसी तरह से हमको सेट कर लेना है। टोटल लकड़ी इतना है, पहले सप्ताह इतना घटा, दूसरे सप्ताह इतना घटा, तीसरे सप्ताह इतना घटा, तो बचा क्या हमारा, आइए घटा लेते हैं। 140, 10 में से 1 घटा तो 9/10, 3 में से 2 घटा तो 1/3, 5 में से 1 घटा तो 4/5, बिल्कुल समझ गए। आइए अब काट लीजिए इसको, E0 से E0 कट गया, 3 से 3 तिहाई 9 कट गया, और भी कुछ कटने वाला है जी नहीं, बिल्कुल। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, 14 चौका 56, 56 में 3 से गुना कर लीजिए, 56 में 3 से गुना करेंगे तो 56 में 3 से गुना करेंगे, या ऐसे 14 तिया 42, 42 में 4 से गुना कर लीजिए क्रम से, 42 में 4 से तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, बट्टा में 5, 5 से भाग दे दीजिए,
5 तिया 15, 15 1 16, एक उधर गया 18, फिर 5 तिया 15। आपके ऑप्शन में 33 को ही दिख रहा होगा, 33 एक ही हमको दिख रहा है, इसका मतलब बाद में 6 आने वाला है। उतना झंझट में ना पड़ के ऑप्शन में से देख के आगे का लिख ले, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया डी। जी हाँ, कंप्लीट। 130 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत आसान। हाँ, मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, आप देख लीजिए। वो सवाल पहले देख लीजिए, आप देख के समझिए कैसे आपका दिमाग घुमा रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सैली के पास एक तिहाई और है जितना डेबिट के पास है। डेबिट के पास जितना है ना, उसका एक तिहाई ज्यादा है। किसके पास? सैली के पास। उसके बाद लिखा डेबिट के पास एक तिहाई उतने और अधिक और है जितना फ्रांसिस के पास, माने फ्रांसिस के पास जितना है उतना से एक तिहाई ज्यादा है डेबिट के पास। इसके पास एक है, और एक तो डेबिट के पास है ये है, लेकिन उससे 1/3 ज्यादा है। किसके पास? डेबिट के पास। मतलब डेबिट के पास कितना हो गया? 4/3। उसके बाद अगले टर्म में जाएंगे तो लिखा हुआ है कि सैली के पास एक तिहाई और है जितना डेबिट के पास है। डेबिट के पास है 3/4, तो इसके पास है 4/3 पहले से है, और इसका एक तिहाई ज्यादा है इसके पास, एक तिहाई फिर इसमें जुटेगा, तो इसका एलसीएम एक तिहाई जुटेगा। एक तिहाई जुटेगा तो कितना जुटेगा? एक तिहाई जुटेगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए, एक तिहाई जूटा केकड़ा, केकड़ा में इतना है, इसका एक तिहाई मतलब 4/3 का एक तिहाई, तो कितना हो गया? 4/3, और ये हो गया 4, 3 तिहाई 9, इसका एलसीएम 9, 3 से ही कट कैंसिल हो गया, 3 चौका 12, ये 4, ये कितना हो गया? 16/9। इसका मतलब इसके पास कितना है? 16/9। थोड़ा सा दिमाग का दही बनाया, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फिर से समझ लीजिए। हुआ ये, फ्रांसिस के पास जितना धन है, तो सवाल क्या था कि फ्रांसिस के पास जितना है, डेबिट को जितना है, फ्रांसिस को जितना है उसका एक तिहाई ज्यादा है। तो एक है, एक तिहाई ज्यादा, मतलब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4/3। अब हुआ ये कि सैफिक क्या कौन है? सैली। सैली के पास जितना जो है, सैली के पास कितना है? डेबिट को जितना है उसका एक तिहाई ज्यादा। तो डेबिट के बाद 4/3 है, और उस 4/3 का एक तिहाई ज्यादा है, उसका 1/3 कर लेंगे, तो हमारा ये कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया? 16/9। अब इस प्रकार से ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, फ्रैक्शन हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? 9 है, 3 है, इसका एलसीएम 9 होगा, 9 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 16, इसमें 3 होगा, 3 4 चुका 12, इसमें 9 से करेंगे तो ये 9। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 2 17 के साथ हाथ में 1 37। अब आप देखिएगा तो लिखा तीनों को मिला के उसको है कितना? तीनों को मिला के है 111। कितना गुना है? तो 3 गुना है। और हमको निकालना क्या है कि फ्रांसिस के पास कितना है? फ्रांसिस का मान कितना है? 9, इसमें 3 से गुना कर दिए 27, ये हमारा 27 आंसर हो गया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ए में है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ये 130 नंबर कंप्लीट। ओके जी हाँ, तो आइए अगले सवाल की तरफ। तो स्क्रीन पे आपके सवाल चल रहा है, जैसा कि 131 नंबर आपको ये सवाल जो दिखाई दे रहा है, ये सीरीज का सवाल है। वैसे सीरीज का सवाल जो है वो आपको रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, दोनों में आता है। तो आइए इसको हम कवर करते हैं। इसमें अभी मैथ में ही कवर कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको आप देखिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि किस आधार पे बढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको देखिएगा तो ये डबल सीरीज है। डबल सीरीज का मतलब होता है, आप इसको देखिए, ये दोनों में क्या देखिए, ये दोनों में कितने का अंतर है? तो -3 -4, मतलब इसमें से -4 घटा दिए तो ये आ गया। इसमें कितने का अंतर है? तो फिर -4 किया गया। फिर इसमें कितने का अंतर है? तो -4 का। ये दोस्त एक सीरीज। और इस सीरीज को देखिए, फिर इसमें देखिएगा तो कितना बढ़ रहा है? तो +3। फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना बढ़ रहा है? +3। तो हमको यहाँ से यह वाला ना निकालना है, तो +3 बढ़ा देना है। तो 73 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 76। ये हमारा आंसर हो गया 76, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 83। एक मिनट सॉरी, 80 में जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 83। जो आपके ऑप्शन नंबर 83 कहाँ दिखाई दे रहा है? 83 कहाँ दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स? 83 बी में, बी ऑप्शन आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। तो कंप्यूटर महाराज आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिए। आप एक काम कर सकते हैं, ये भी सीरीज का ही सवाल है,
लगातार एक दो सवाल साथ में देता है। तो आप ये सीरीज का सवाल है, तो आप करिए कि आप पॉज करके पहले आप अपने से बना लीजिए, अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए। अगर इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 और 27, क्या हुआ 27 जोड़ दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें भी 27 जोड़ दिया गया। इसमें क्या होगा, तो सिंपल बात है, जब 27 जोड़ा जा रहा है तो इसमें भी 27 जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही इसमें 27 जोड़ा जाएगा तो 7 4 11 के एक, हाथ में एक, 5 2 7 1 8, मतलब ये हो गया हमारा 81। अब इसमें आप 27 जोड़ के कंफर्म हो लीजिए कि क्या ये आ रहा है कि नहीं। तो 27 जोड़िएगा तो 7 1 8 8 2 10 आ गया। इसका मतलब यही सीक्वेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब एक्स का मान कितना हमारा आ गया 81, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा 81 कहीं में दिखाई दे रहा है आपको, बी में। तो ये हमारा बी कंप्लीट। आइए अगले सवाल की तरफ। हेलो, चाय मिलेगा भैया, बीच बीच में चाय भी पीते पिलाते रहिए। आइए आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। सवाल कुछ इस तरह से है, 136। आपके सामने ये भी सीरीज का ही सवाल है, देख लीजिए। 0 1 3 6 9 7 9 12 13 15 18, ये सीक्वेंस है। आप इसको देखिएगा तो ये किस आधार पे बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ा, एक, इसमें कितना बढ़ा, दो, इसमें कितना बढ़ा, तीन, बढ़ रहा है। ठीक बात है, यानी यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक में एक एक दो और तीन बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से भी वही सीक्वेंस है, सात छ में कितना बढ़ा, छ में कितना बढ़ा एक, सात में कितना बढ़ा दो, और आठ नौ में कितना बढ़ा तीन। ठीक है, अब यहाँ से चलिए, यहाँ से आप देखिएगा तो 12 में कितना बढ़ा एक, 13 में कितना बढ़ा दो, और 18 में कितना बढ़ा तीन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बढ़ेगा एक, राइट। जहाँ 18 से 18 के बाद कितना शुरू होता है, देखिए 12 के बाद कितना हुआ एक बढ़ा है 13, तो 18 के बाद कितना बढ़ेगा एक, मतलब 19। मतलब यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे हमारा क्या आएगा 19, जो आपके ऑप्शन नंबर 19 दिखाई दे रहा होगा ए में। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ 136 नंबर। ओके, आइए आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, आप लोग सवाल देखिए, अपने से ट्राई करिए, फिर बनाइए, फिर इसको भी देखिए। आइए 147 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 147 में लिखा हुआ है 70 का 4/5वां भाग, राइट। ठीक है, एक और बात देखिए, लिखा हुआ है 112 का 5/7वां भाग, लिखा हुआ है कितना प्रतिशत कम है। ये तो कम है, ये तो मुझे दिख ही रहा है, कितना प्रतिशत कम है ये हमको निकालना है। तो आप देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करें, क्या लिखा हुआ है 70 का 4/5, माने 70 का 4/5। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरा है, उसका 4/5 निकालना है। तो पूरा है तो 5 को हम क्या कर लेंगे 70 मान लेंगे। कितना गुना है तो 14 पंचे 70, 14 गुना। इसमें भी 14 से गुना कर दीजिए, 14 चौका 56 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 7 किसके बराबर हो जाएगा 112 का। तो कितना होता है 12 सत्ते 16 सत्ते 112, मतलब 16 गुना है। ये कितना गुना होगा 16 गुना, तो 16 पंचे 80। अब इस दोनों में अंतर देख लीजिए कितने का है। तो अंतर कितने का आपको दिखाई दे रहा है 4, और ये हो गया 2, 24 का। तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, कमी है 24। केकरा से कम है, केकरा से कंपेरिजन करना है हमको, इससे, इससे कंपेरिजन करना है कि कितना कम है। तो इसका मान कितना लेना है 80, और गुना परसेंटेज में तो 100। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 24, मतलब 30% की कमी है उसमें। ये 147 का 30% आपको दिखाई दे रहा होगा बी में। इस प्रकार से हमारा 147वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ, और लास्ट सवाल आपके, आइए इस सेट का मैथ का सबसे लास्ट सवाल आपके सामने, आप लोग पॉज करके पहले बना ले, अगर आपसे बन जाए फिर आप इस तरीके को, अपने तरीकों को भी देखें, इस तरीके को देखें, और अगर दोनों का तरीका मिल गया इसका मतलब हम दोनों एक ही है ना। आइए अगले सवाल पर। सवाल क्या लिखा हुआ है, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 2 इसको करेंगे तो 2 दूना 4 है 1, 5/2, 3 3 9 1, 10/3, यानी ये वाला हमको निकालना है। उसका चौथा पद क्या होगा लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप देखिएगा इस 2 में ना गुना किया गया 5/4 से किया गया। जैसे ये 2 में 5/4 से गुना करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे में, तो बचेगा क्या 5/2 किया गया।
अब इसके अगले टर्म को आप देखें तो 5/2 में गुना किया गया कितना से, तो 4/4, इसमें 4/3, मतलब इसमें ये घटा दिया गया, 5 में घटा दिए, 4 में घटा दिए, 3 हो गया, मतलब 4/3 से इसमें गुना करेंगे तो ये कटेगा 2 मरतब में, 5 दूना 10, 3 का 3 आ गया। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया कि एक एक घटा के गुना करते चलना है। तो 10/3 में कितना से गुना होगा, 4 में से 1 घटा तो 3, 3 में ये 5 में 3 में से 1 घटा तो 2, 3 से 3 कट गया, ये कट गया 5 मरतब, मतलब यहाँ जो मान हमारा आने वाला है वो कितना आएगा, 5। ये हमारा आंसर हो गया 5। और ये हमारे ऑप्शन नंबर 5 कहाँ दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, सी में। इस प्रकार से ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से आइए हमने ये सेट को पूरा देखा। इस पूरे सेट को आप देखने के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि सवाल किस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। अब किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये एक आइडिया आपको हो गया, तो आप इसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, सफलता एक कदम आगे और एक कदम पीछे के खेल में लटक जाता है। एक कहानी के साथ इस सीरीज को खत्म करना चाहेंगे कि जब आप देखिएगा घोड़े की दौड़ होती है, आपने घोड़े की दौड़ देखी होगी, सुनी होगी, या कोई भी चीज का, किसी भी चीज का दौड़ होता है, तो जो फर्स्ट आता है और जो सेकेंड आता है उसमें एक चीज का अंतर होता है। क्या चीज का अंतर होता है, जो फर्स्ट आता है वो एक कदम थोड़ा ज्यादा किया होता है, और जो सेकेंड आता है वो एक कदम पीछे रह जाता है। इसी वजह से वो फर्स्ट हो जाता है और वो सेकेंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने स्पीड को बूस्ट करना है, अपने स्पीड को फास्ट करना है। इसके लिए तरह तरह से जितना भी हो सके आपको अपना बुद्धि लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ से भी आपको एलिमेंट कॉन्सेप्ट आपको मिले उसको पकड़िए, अपने आप में एब्जॉर्ब करिए। और हाँ, ये बात फाइनल कर लीजिए कि इस बार का जो परीक्षा हो उसमें जो एक सीट है वो आपके लिए फिक्स है। और इसी आधार पे आज का ये हमारा मैथ का सेशन समाप्त हुआ। जल्द ही हम आपके सामने रीजनिंग का सेट प्रस्तुत करूंगा। इसी साल का, ये जो साल हमने आपसे साथ डिस्कस किया, इसी साल का रीजनिंग का सेट प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल।